सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। दिक्कतें शुरू हुई हैं वो मेरी 6th क्लास से स्टार्ट हो गई थी। मेरे को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के होने के बाद इनकी आँखें और कान दोनों ने काम बंद कर दिया। जब तो बहुत बुरी हालत थी सर। 6 साल पहले एक हादसे ने प्रियंका से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन वह हादसा हौसला नहीं छीन पाया आगे बढ़ने का। हमारे साथ है प्रियंका, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद जीवन में आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ा और सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में शानदार प्रतिशत के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार का उनका संघर्ष रहा और आगे की क्या योजना है। मेरा नाम प्रियंका कश्यप है। अभी मैंने 12वीं की परीक्षा हाल ही में दी है और रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले ही आया है। इसमें मैंने 93% स्कोर किए हैं। आँखों से दिक्कत थी तो इसमें मैंने स्क्राइबर का फॉर्म डाला हुआ था एप्लीकेशन में, तो मैंने स्क्राइबर की सहायता से दिया है मैंने अपना एग्ज़ाम। दरअसल जो दिक्कतें शुरू हुई हैं वो मेरी 6th क्लास से स्टार्ट हो गई थी। मेरे को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करानी पड़ी, जिसमें उसके साइड इफ़ेक्ट में या फिर कहा जाए उसके बाद से आँखों में दिक्कतें चालू हो गई। तो जब से पढ़ाई में तो बहुत गिरावट सी हो गई थी, पर मेरे परिवार ने, पापा ने, मम्मी ने, बहनों ने साथ दिया, तो मैं इस काबिल तो हूँ इस टाइम कि मैं पढ़ सकूँ। पर हाँ, पहले इतना नहीं था कि मैं पढ़ सकूँ, लिख सकूँ। खैर, सुनाई भी नहीं दे रहा था इतना साफ-साफ, पर मेहनत लगी है मेरे पूरे परिवार की, तो मैं हो गई इस काबिल। तो अभी तो ऑफ़िशियली बताया जाए तो मेरी ये छोटी बहन है निधि, ये मेरी स्क्राइबर बनी थी मेरी बोर्ड एग्ज़ाम में, 10th में भी और 12th में भी। तो ज़्यादा लंबे दौरान तक मैं नहीं लिख सकती। मैंने अपने जवाब जो थे वो बाकायदा इनको बताए हैं, इन्होंने लिखा है। 3 घंटे का पेपर एक्स्ट्रा टाइम फैसिलिटी के साथ जो प्रोवाइड की गई थी, उसमें 3 साढ़े 3 घंटे इन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरे साथ सारे जवाब लिखे हैं। परीक्षा का जो प्रेशर रहा पूरा इन्होंने साथ में झेला है। और जो मेरी पढ़ाई थी, सिलेबस था और जो जैसे सैम्पल पेपर, मॉक पेपर, जितनी भी तैयारियां रहीं वो मेरी बड़ी बहन ने करवाई हैं। मेरी बड़ी बहन दीपाली दीदी। ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं सकती किताबों से ज़्यादा लंबे वक्त तक, और मेरी स्ट्रीम जो मैंने चुनी उसमें काफ़ी तथ्य हुआ करते हैं, फैक्ट्स वगैरह। तो क्या हुआ कि 1.5-2 घंटे की मेरी बहन ने रिकॉर्डिंग करी है, उसे फिर मैंने सुन के आंसर याद किए, उनको मन में ठहराया है, तो वो सब ध्यान रखना पड़ा मेरे को। पर हाँ, ये जो चीज़ें मैंने करी ये सब मेरे पापा ने मेरे को गाइड किया था इसमें कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, मन में थोड़े शांति रखो, इससे बातें तुम्हारी ठहर जाएं। मेरी मम्मी ने पूरा सहयोग किया। जब मैं ज़्यादा उत्साह में हो गई तो फिर कहा कि थोड़ा संभलो, इसको ऐसे ना करो, ऐसे करो, हर चीज़ में साथ दिया है। आगे का भी यही रहेगा, मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँगी। बैचलर्स मैं करना चाहूँगी म्यूज़िक से और इंग्लिश से, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उसमें म्यूज़िक का भी एक रोल आता है मेरे लिए। तो मैं म्यूज़िक कंटिन्यू करूँगी और साथ में इंग्लिश करूँगी, जो कि अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे। जब तो बहुत बुरी हालत थी सर। बस धीरे धीरे भगवान ने हिम्मत दी इसे। बस कुछ नहीं है, बस भगवान से दुआ कर रहे थे ठीक हो जाए। अब यही है, अपना कहीं सेटल हो जाए, कामयाब हो जाए, वो ही है बस। हाँ, खुश हैं सर। ये कंट्रीब्यूशन था कि मैं इसके जो भी स्कूल से नोट्स मिलते थे वो हैंड रिटन इसके जो क्लास टीचर प्रोवाइड करते थे उसको मैं ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको रिकॉर्डिंग्स में देती थी। जितने भी नोट्स, इसके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वो सब मैंने ही बनाए थे। और जो इसको सैम्पल पेपर जो ये काफ़ी देर तक मतलब रीड नहीं कर पाती थी, उनको सारे ऑडियो बुक में कन्वर्ट करके वो सारी मैंने ही दिए थे। ये जो मेरे को बताती थी वो मैं लिखती थी, और सब इसका जो पेपर का लिखना का काम था वो मेरा था। इसका क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाती थी, आंसर ये बताती थी, वो भी मैं लिखती थी। नवोदय विद्यालय में फिजिक्स का टीचर हूँ और प्रियंका का फादर। 2018 में इनको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आई थी। हम बहुत परेशान हुए बेटी के लिए
फिर हमने बहुत भाग दौड़ करके इनकी सर्जरी कराई। सर्जरी के होने के बाद इनकी आँखें और कान दोनों ने काम बंद कर दिया, लेकिन कान महीने 2 महीने बाद थोड़ा ठीक होने लगे। लेकिन आँखों के लिए डॉक्टरों ने कह दिया इन्हें ब्रेन सिखवा दो। लेकिन उस समय हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे ख़ास तौर पर। शंकरा नेत्रालय हम मद्रास गए थे, वहाँ भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया। हम जितना इनको एनकरेज कर सकते थे किया। हमने म्यूजिक भी इसीलिए इन्हें सिखाया था कि इन्हें कहीं ऐसा न लगने लगे कि मैं जीवन में पीछे रह रही हूँ और बोर न हूँ, इसलिए म्यूजिक सिखाया, जिसने हमें काफ़ी हमको भी साहस दिया, इन्हें भी का साहस मिला, जिससे ये उसमें एंगेज रहीं। उसके साथ मैंने पढ़ाई पर अपने साथ रखा 10वीं तक। हम खुद पढ़ाते थे, इसकी सिस्टर भी पढ़ाती थी, समझाते थे। 10वीं पास करने के बाद हम इनको अलीगढ़ शिफ्ट किया। हमारे स्कूल में आर्ट की फैकल्टी नहीं थी, तो इन्हें मैथ सब्जेक्ट चलाने में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसे DPS में और यहाँ अलीगढ़ शिफ्ट किया, जो इनकी फेवर में रहा। और मैं यही कामना कर रहा हूँ कि इन्हें कुछ भविष्य में सफलता मिल जाए तो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। प्रियंका ने यह दिखा दिया है कि आँखों की रोशनी उजाला जाने के बाद जीवन के रंग कम नहीं होते। उसकी संगीत में दिलचस्पी है, उसकी आर्ट में दिलचस्पी है और जीवन के सफ़र के लिए उसके पास तमाम योजनाएं हैं। अलीगढ़ से सासनी गेट क्षेत्र से अमर उजाला के लिए मैं दीपक शर्मा। आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शिक्षा ऋण के साथ बनाए अपने भविष्य को उज्जवल।